आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बड़े बुजुर्गों में होने वाली कब्ज की समस्या क्यों होती है और इस कब्ज की समस्या को आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कब्ज की समस्या से तो वैसे हर कोई परेशान है। हर किसी को कभी न कभी कब्ज की समस्या होती है, लेकिन जिनकी आयु 50 साल या 60 साल से ऊपर की हो जाती है, उनको कब्ज की समस्या अधिक होती है। इसके पीछे कारण है। सबसे पहले मैं आपको कब्ज क्यों होता है, उन कारणों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक बार जब आप कारण जान जाएंगे, तो कब्ज को ठीक करना आसान हो जाता है। देखिए, जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, हमारे शरीर का सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाएगी। बुजुर्गों में होने वाले कब्ज का एक प्रमुख कारण अत्यधिक दवाइयों का सेवन है। हम सब जानते हैं कि उस अवस्था में 60 साल के ऊपर अक्सर लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, कोई न कोई बीमारी हो ही जाती है। चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो या जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो। इन दवाइयों का जब आप सेवन करते हैं, तो दवाइयों के कारण पाचन तंत्र पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, साइड इफेक्ट पड़ता है। इस कारण भी कब्ज की समस्या हो जाती है। अगर आप कैल्शियम आयरन की गोली ले रहे हैं, उसका भी अलग असर पड़ता है। अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, तनाव या अवसाद को, डिप्रेशन को कम करने की दवाइयां ले रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। एक एग्जाम्पल आप देखिए, अगर किसी को डायबिटीज है, तो अक्सर डायबिटीज जिनको होता है, उनको कब्ज की समस्या होती है। न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। अगर उसका असर, नर्वस सिस्टम का असर हमारे पाचन तंत्र पे पड़े, तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि तनाव का कितना असर होता है, नर्वस सिस्टम का कितना असर होता है। आप भोजन करने बैठे हैं, अचानक से कोई बहुत दुखद घटना आप सुन जाए, तो भूख गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज भूख का यहाँ जाता है, वो गायब हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों का हमारे मन, हमारे मस्तिष्क का सीधा जुड़ाव डाइजेस्टिव सिस्टम से है, आपको पता है। तो आपको ये समझना है कि इन दवाइयों के कारण कब्ज अगर होता है, तो उनका निदान कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। अगला प्रमुख कारण है कि उस अवस्था में शारीरिक गतिविधि का अभाव हो जाता है। जब तक हम यंग रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, चलते-फिरते अपने काम पे जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका दायरा सीमित हो जाता है। उनका चलना-फिरना कम हो जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज कम हो जाती है। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप जानिए कि जब शरीर हमारा सक्रिय रहता है, तो उस सक्रियता का असर हमारे पाचन तंत्र पे भी पड़ता है, हमारी आंतों पर पड़ता है। आप सक्रिय हैं, तो आपकी आंतें भी सक्रिय हैं। आंतें फिर मल को रोकेंगी नहीं पेट में, वो भी उसको आगे बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि आंतों की जो संरचना है, आंतों में एक गति होती है, जिसको पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं। वो गति इस प्रकार होती है, जैसे समुद्र की लहर ऐसे ऊपर उठती है, जाती है ऐसे-ऐसे, ऐसे ही उसमें उतार-चढ़ाव होता है। और वो जो मल है बड़ी आंत में, उसको आगे ढकेलती है। अब किन्हीं कारणों से मान लीजिए आप सक्रिय नहीं हैं, आप दिन भर बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, टहलने नहीं जाते हैं, तो वो जो गति है वो कम हो जाती है। वो लहरदार गति कम हो जाती है, तो वो मल को आगे नहीं ढकेल पाती। मल बहुत देर तक हमारी बड़ी आंत में पड़ा रहता है, वो सूख जाता है, कड़ा हो जाता है, और फिर जब आप शौच के लिए जाते हैं, तो कब्ज की समस्या आपको हो जाती है। तो सक्रियता बनाए रखिएगा। खान-पान में बहुत गड़बड़ी होती है बुजुर्गों की, और सबसे बड़ा कारण है कि वो लिक्विड आइटम कम लेते हैं। पानी का अभाव, जल का अभाव, जल की कमी। अगर आपके भोजन में पानी की कमी है, तो कब्ज होना है। बुजुर्गों में एक ऐसा सिम्पटम डेवलप हो जाता है कि उनके अंदर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको प्यास कम लगती है। अगर डायबिटीज उनको है, तब तो प्यास लगती है, लेकिन सामान्य अवस्था में प्यास कम लगती है, जबकि पानी की ज़रूरत उनको होती है। तो आप लास्ट में कुछ पानी पीते रहें। पानी पिएँगे, तो आपके अंदर जो मल है, वो ढीला रहेगा। वो कड़ा नहीं होगा, सूखेगा नहीं, तो उसका सुबह निष्कासन आसानी से हो जाएगा। भोजन में भी तरल पदार्थों की अधिकता रहे। दूसरी बात, भोजन में फाइबर की कमी। फाइबर मतलब रेशा। बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसमें फाइबर अधिक होते हैं। तो उन चीज़ों को आपको चुनाव करना है कि फाइबर्स को अधिक खाएँगे हम, तो पाचन हमारा आसानी से होगा। किन पदार्थों में, किन सब्जियों में फाइबर अधिक होता है, मैं अभी आगे बता रहा हूँ, उनका सेवन आपको अधिक करना है। अगर आप नियमित रूप से एक तय समय पे शौच के लिए नहीं जाते हैं, तो भी कब्ज बनता है। कई लोगों का जब प्रेशर बनता है तब जाते हैं, कोई निश्चित टाइम उनका नहीं है। एक निश्चित टाइम आपको बनाना पड़ेगा कि हमें उस टाइम शौच के लिए जाना है, चाहे प्रेशर बने या ना बने।
अक्सर क्या होता है, आपको मैं कहूँ, ये आप करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। कई बार जब हम भोजन कुछ करते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, तो उस समय हमारी आंतें सक्रिय हो जाती हैं। बुजुर्गों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उस समय आंतें सक्रिय हो जाती हैं, तो नाश्ते के बाद भी आप शौच करने जाएँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा आसानी हो, लेकिन सुबह ज़रूर जाइए। शौच के समय आपके बैठने की स्थिति भी निर्भर करती है कि आपका पेट साफ होगा कि नहीं। आजकल लोग कमोड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसमें कुर्सी की तरह आप चेयर की तरह बैठते हैं। लेकिन शौच करने का जो सबसे सही तरीका होता है, आप इस प्रकार बैठेंगे, तो ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि इससे आप अपने घुटने को फैलाते हैं और आपके थाई का प्रेशर आपके बड़ी आंत पे पड़ता है। इससे शौच का निष्कासन अच्छे ढंग से हो जाता है। लेकिन चूँकि जो 60 प्लस के हैं, उनके घुटने में भी समस्या होती है। तो उन वो ऐसे नहीं बैठ पाते। बहुत से लोग इस तरह नहीं बैठ पाएँगे, तो अगर वो मान लीजिए कमोड पे ही बैठते हैं, तो जब इस तरह बैठें, तो आगे थोड़ा झुक जाएँ, ताकि प्रेशर यहाँ इनका पड़े, तो शौच निष्कासन उसको आसानी हो जाएगी, थोड़ा-सा पेट आपका अधिक साफ होगा। तो शौच की बैठने की स्थिति भी आप सही करें और नियत समय पे जाएँ। कई बार बहुत से बुजुर्गों की आंतों में सूजन हो जाता है, या उनका मल द्वार सकरा हो जाता है पाइल्स के ऑपरेशन के बाद या किन्हीं अन्य कारणों से, तो उनको भी कब्ज की समस्या होती है। तो वो तो दूसरा उसका कारण हो गया, आपको फिर से हो सकता है सर्जरी करानी पड़े या फिर पहले दवाइयाँ लेना पड़े। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि अधिकतर बुजुर्ग अपने कब्ज को दूर करने के लिए क्या करते हैं। मैंने जो सर्वे किया है, मेरे पास जो लोगों के कमेंट आते हैं, उन लोगों का कहना है कि बुजुर्गों को अक्सर लैक्सेटिव दे दिया जाता है कि वो 2 ढक्कन पी लेते हैं या कोई चूर्ण खा लेते हैं, ताकि पेट उनका ठीक रहे, क्योंकि वो सक्रियता रहती नहीं है, सक्रिय होना नहीं चाहते हैं। अब देखिए, जो आप लैक्सेटिव लेते हैं या लगातार आप चूर्ण का प्रयोग करते हैं, कुछ हद तक तुरंत के लिए तो फ़ायदा दे देगा। आप रात में लैक्सेटिव लेंगे, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप लगातार लैक्सेटिव का या फिर चूर्ण का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपकी आंतों को और कमज़ोर कर देंगी, क्योंकि जो आंतों की शक्ति है, उसका उपयोग नहीं हो पाता, और फिर आपको उन पाउडर्स की या लैक्सेटिव की जो आप सिरप पीते हैं पेट साफ करने के लिए, उसकी ऐसी आदत पड़ जाएगी, बिना उसके आप शौच नहीं जा पाएँगे। इसलिए इनका प्रयोग कभी-कभार ही करना ठीक रहता है। आप अपने आँत की, अपने पेट की शक्ति को ही जगाइए, फिर से उनको शक्तिशाली बनाइए, जिससे वो नियमित रूप से, सही ढंग से, प्राकृतिक रूप से मल का निष्कासन हो। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, सब घरेलू उपाय है, सब आपके बस में है, कहीं नहीं जाना है। आपके थोड़े से प्रयास से आपकी समस्या खत्म हो सकती है। पहला प्रयास करना है आपके खान-पान में। मैंने शुरू में बताया है कि आपको साबुत अनाज लेना है। साबुत अनाज मतलब आप मोटा अनाज ले लीजिए। गेहूँ का आटा नहीं, गेहूँ का दलिया लीजिए, जो छोटा-छोटा टुकड़ा आता है, दलिया लीजिए। उस दलिये में पतले-पतले आप जो है महीन बारीक हरी सब्जियाँ काट के डालिए, उनकी खिचड़ी बनाइए, उसको खाइए, नाश्ते में खाइए, भोजन में खाइए। आप ओट्स का सेवन करिए। आप चुकंदर, गाजर का सेवन करिए सलाद के रूप में। आप चाहें तो अगर हल्का से इसको बॉयल कर लेंगे, उसके बाद खाएँगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसका पाचन भी आसानी से हो जाएगा। सब्जियों में आप ब्रोकोली का सेवन करिए, बंद गोभी का सेवन करिए, लौकी का सेवन करिए, करेला लीजिए। इन सब का सेवन अगर आप करेंगे, तो पाचन क्रिया आपकी आसानी से होगी, क्योंकि इन सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर ऐसे तत्व होते हैं जो खुद तो नहीं पचते, लेकिन भोजन को पचाने में बहुत सहायता करते हैं। तो इन सब्जियों का आप सेवन करिएगा। आप दोपहर में चने का सत्तू ले लीजिए, जौ का सत्तू ले लीजिए, गर्मी के मौसम को देखते हुए। फल में क्या लेना है, सुबह आप फल का सेवन करें। आप पपीता ले सकते हैं, संतरा, नाशपाती, अमरूद, सेब, इन फलों का खूब सेवन करिए। कटोरा भर के खाइए, आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, जिसमें बादाम हो गया, मूँगफली हो गई, और एक पेकान नट्स आता है। पेकान नट्स बिल्कुल अखरोट की तरह दिखता है, मार्केट में आसानी से नहीं मिलता, बट ऑनलाइन आप उसको ले सकते हैं। वो उसमें फाइबर्स बहुत अधिक होते हैं और हमारे आंतों को वो उत्तेजित भी करता है, मतलब एक्टिव रखता है। उसको आप लेके खा सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। बाकी खान-पान की आदतों में जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आप कब्ज़ की समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए अपने खान-पान की आदतों को बदलें। भोजन करते समय घटाघट पानी नहीं पीना है। आप भोजन खूब चबा-चबा के कर लीजिए और उसके आधे घंटे बाद आप पानी पी लीजिए। संभव हो तो हल्का-सा गुनगुना पानी पीजिए।
और फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ना पीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग घर पे रहते हैं तो कई बार चाय काफ़ी का सेवन कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप कब्ज़ की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चाय काफ़ी को नमस्ते करिए। अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत काढ़ा पी लीजिए, अजवाइन का काढ़ा पी लीजिए या फिर उसमें अदरक डाल के पी लीजिए, वो ठीक रहेगा, लेकिन चाय काफ़ी से दूर रहिए। कब्ज़ को दूर करने के लिए अपने शरीर को सक्रिय रखिए। अगर आप 50-60 साल के हैं तो सक्रियता बंद नहीं होनी चाहिए, एक्टिव रहिए। आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे जाइए, कुछ एक्सरसाइज करिए। योग में ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो सीधे पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं और पाचन तंत्र को स्ट्रांग करते हैं, मजबूत बनाते हैं। पवन मुक्तासन, भुजंगासन, ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे अभ्यास हैं। अगर आपके आस-पास कोई सेंटर हो तो वहाँ जाके सीख सकते हैं, नहीं तो अगर आप मुझसे या मेरी टीम से योग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक्सपर्ट पूरी सलाह देंगे कि आपको क्या खाना है और कैसे योग करना है, आपके लिए मेडिटेशन कैसे हेल्पफुल होगा, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। तनाव कम से कम लें, भगवत भजन पे समय दें, अपनी चिंता को भगवान को अर्पित कर दें। आपने अपने जीवन में बहुत कार्य कर लिया है, अब बच्चों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दे दें जिससे तनाव कम से कम हो। एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ को। जितना कम तनाव रहेगा उतना ही आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दूसरों को भी शेयर कर दीजिए जिससे लोग इस तरह के वीडियोज़ को देख के लाभ ले सकें। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।